नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। फ्रेंड्स, श्री धर्म सिंह जी पेंशन एक्टिविस्ट ने एक डिटेल्ड एक्सग्रेसिया के ऊपर अपना राइटअप भेजा है। आज हम रिटायरी जीवन का महत्वपूर्ण विषय पेंशन अपडेशन के मामले में नई परिभाषा एक्सग्रेसिया पर आर्थिक रूप से रिटायरीज के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा, यह नई सोच कहां से आई और क्यों आई? या यूबीयू प्लस आईबीए का कोई षड्यंत्र है, या आईबीए अर्थात सरकार बैंक रिटायरीज के लिए सचमुच कुछ सकारात्मक कदम उठाना चाहती है? आइए इसका विश्लेषण करते हैं। क्या 12th बाइपार्टाइट में एक्सग्रेसिया रिटायरीज के लिए नुकसानदायक सिद्ध होगा या कुछ राहत भरा होगा? 7 दिसंबर 23 से सभी रिटायरीज संगठन व रिटायरीज बीपीएस में हुआ एक्सग्रेसिया के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ सही मानते हैं तो कुछ बहुत नुकसानदेह मान रहे हैं। मैं तथा हमारे कुछ रिटायरीज साथी 7 तारीख को आईबीए ऑफिस में मौजूद थे तथा रिटायरीज की समस्याओं पर पेंशन अपडेशन तथा स्पेशल अलाउंस के संबंध में अपना व रिटायरीज का पक्ष रखने में कामयाब हो गए। अभी तक जितने भी समझौते हुए हैं, इतिहास गवाह है कि रिटायरीज से कुछ न कुछ छीना ही है, प्राप्त कुछ भी नहीं हुआ था। यह पहली बार है कि रिटायरीज को कुछ तो मिला है, पर उसकी कीमत कितनी चुकाई जाएगी, इस पर विस्तार से सोचना होगा। यह बात सही है कि सब कुछ हमारी मांगों के हिसाब से नहीं है तथा न ही पेंशन अपडेशन है। ऊंट के मुंह में जीरा मात्र। 12th बाइपार्टाइट में आईबीए ने कुल मिलाकर 12,449 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो इस प्रकार से होना चाहिए। वर्किंग स्टाफ 17%, जिसमें से 1,078 करोड़, 10,078 करोड़, लोड ऑन बीपीएस 3%, 1,778 करोड़ और पेंशनर 1%, 593 करोड़। टोटल 21%, दैट इज द 12,449 करोड़। इस हिसाब से 1% यानी कि 593 करोड़ एक्सग्रेसिया के रूप में पेंशनर्स को मिलने की उम्मीद है। 180 दिन बचे हैं। एक्सग्रेसिया ही क्यों, सीधे सीधे पेंशन अपडेशन क्यों नहीं? फर्स्ट पॉइंट, एक्सग्रेसिया अनुग्रह राशि का अर्थ है दान स्वरूप राशि में या अनुकंपा राशि या एहसान रूप में भुगतान, या अदालत को यह बताने के लिए हम पेंशन अपडेशन पर कार्रवाई आरंभ कर दिए हैं। यह सब अदालतों से राहत या जमानत पाने के लिए हो सकती है, या वो अदालत की सख्तियों से बचने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, एक्सग्रेसिया के भुगतान से रेगुलेशन 35(1) के तहत आने वाले हमारे पेंशन अपडेशन पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि आईबीए ने इस कार्रवाई से यह स्वीकार किया है कि पेंशन नियमों के अनुसार हम बैंक रिटायरीज पेंशन अपडेशन के हकदार हैं, जिससे वे आईबीए अब तक इनकार कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट, इस समझौते के अनुसार 31 अक्टूबर 22 तक के सभी बैंक के रिटायरीज को एक्सग्रेसिया मिलेगा। इसका मतलब है कि वह 12वीं बीपीएस के अनुसार 8088 पॉइंट तक के पेंशन भोगियों के लिए डीए का मर्जर करेंगे। ऐसी संभावना लगती है, परंतु यह सुनिश्चित है कि यह सब आरबीआई के फॉर्मूले के मुताबिक नहीं हो रहा है। फोर्थ, एक्सग्रेसिया से पेंशन अपडेशन का अध्याय बंद नहीं हुआ है। पेंशन भोगियों को पेंशन का अपडेशन एक अधिकार के रूप में मिलना चाहिए, मुफ्त में नहीं। हमारे एक साथी ने कहा कि यह पेंशनर्स को राहत प्रदान करने के लिए एक तत्कालिक कदम है। इसका आरबीआई की तर्ज पर पेंशन संशोधन की मांग से कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है। यह पेंशनरों को ठंडा करने का एक भ्रामक प्रयास है। पेंशनरों को एकजुट होकर अपनी पेंशन अपडेशन के लिए संघर्ष करना चाहिए। 6 पॉइंट, एक्सग्रेसिया का भुगतान पेंशन फंड से नहीं किया जाएगा, यह भी सुनिश्चित करना चाहिए। विशेष पेंशन अपडेशन तथा स्पेशल अलाउंस के बारे में दिनांक 7/12/23 को हम आईबीए ऑफिस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई में अधिकारियों और सेक्रेटरी से मिलकर उन्हें विषय की सही जानकारी समझाने की कोशिश की।
तथा पेंशन अपडेशन पर होने वाले खर्चों पर चर्चा की। साथ ही पेंशन अपडेशन पर ईओबीयू के कुछ पदाधिकारियों द्वारा बहुत खर्चे की बात को नकारते हुए हमने तर्क प्रस्तुत करते हुए आरबीआई की तर्ज पर पेंशन अपडेशन करने का अनुरोध किया। पेंशन अपडेशन फंड एंड पेंशन अपडेशन एक्सपेंसेस इन क्रोर्स एज ऑफ 31st March 22 बैलेंस 3,34,610 crores, interest income 21,208 crores, bank contribution 33,740 crores, and pension payment rupees 30,480 crores. Every year increase in pension fund is rupees 24,468 crores. Burden for pension updation in RBI line rupees 9,000 crore approximately. स्पेशल अलाउंस के संबंध में मामला कोर्ट में होने के कारण कोई भी टिप्पणी नहीं कर पाए, परंतु इस विषय पर बातों से हमें ऐसा महसूस हुआ कि स्पेशल अलाउंस बीपीएस समझौते का हिस्सा होने के कारण यूओबीयू तथा आईबीए या फिर कोर्ट द्वारा ही हल हो पाएगा। अंत में आदरणीय ब्रजेश्वर शर्मा, सीनियर एडवाइजर आईबीए एंड चीफ एडवाइजर एचआर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन से अनुरोध किया कि भारत सरकार और आईबीए की पहल पर जिस तरह फैमिली पेंशन व 100% डीएन्यूट्रलाइजेशन का एक तरफा फैसला कर पेंशनर को राहत दिलवाई, वैसे ही आईबीए और सरकार पहल करके आरबीआई के तर्ज पर बाकी बैंकों के पेंशनर्स को भी राहत दिलवाने का प्रयास करें। बातचीत के दौरान आईबीए के पदाधिकारियों का रुख बहुत ही सकारात्मक रहा। आईबीए ऑफिस में यूओबीयू के कुछ कंपोनेंट्स के नेताओं से भी खुलकर पेंशन अपडेशन पर हम रिटायरीज का साथ देने तथा रिटायरीज की समस्याओं को आईबीए के सामने रखने व उनका निवारण करने में हम रिटायरीज का सहयोग करें। आश्वासनों का टोकरा हमें प्राप्त हुआ। आश्वासन कितने सरकार पॉजिटिव होंगे ये भविष्य ही तय करेगा। कंक्लूजन, इसका निष्कर्ष क्या है? क्या रिटायरीज के हित के लिए आईबीए आगे आया? यूओबीयू तो कभी रिटायरीज की बात ही नहीं करता। हम आईबीए का सम्मान करते हैं, धन्यवाद करते हैं, लेकिन हम एक्सग्रेसिया को अपने राइट्स के रूप में स्वीकार नहीं करते। एक्सग्रेसिया हमारा अधिकार नहीं है, हमें अपनी कानूनी अधिकार चाहिए, अनुग्रह राशि नहीं। उपहार या उपकार में रूप में दी जाने वाली सहायता होती है। निश्चित रूप से यह पेंशन अपडेशन नहीं है। हम इस पर कड़ा विरोध दर्ज कराते हैं, क्योंकि दान देकर पेंशन भोगियों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास किए गए हैं। कोई एहसान नहीं चाहिए, कोई दया नहीं चाहिए। आज बैंकिंग उद्योग इतना मजबूत है कि हम रिटायरीज की देन है। हमें सभी रिटायरीज को जब तक सम्मानजनक पेंशन अपडेशन आरबीआई फॉर्मूला प्राप्त नहीं होती, हमें सब रिटायरीज और संगठनों को एक साथ संयुक्त महासंघर्ष करना चाहिए। आज के संदर्भ में यह बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी है। हमारा सभी सेवानिवृत्त संगठनों से अनुरोध करते हैं कि अब समय आ गया है, दिल से बाहर आएं, अहंकार छोड़ें और ज्वाइंट रूप से संघर्ष करें और सभी सेवानिवृत्त लोगों के संयुक्त महाधरना प्रदर्शन का आह्वान करें। छोटे सभी संगठन व रिटायरी संघर्ष के लिए तैयार बैठे हैं, अन्यथा एक्सग्रेसिया के चक्कर में रिटायरी संगठन का पिछले 27 वर्षों से चला आ रहा संघर्ष आंदोलन सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। और चलते चलते एक बड़ा सवाल, एक बड़े नेता ने अपनी प्रतिक्रिया स्वरूप कहा कि एक्सग्रेसिया से रिटायरीज को लगभग 10,000 रुपए का फायदा होगा। अगर ऐसा है तो आरबीआई फॉर्मूला क्यों नहीं लागू करवा रहे हैं? अगर देना है तो बेसिक पेंशन में फायदा दें। ये एक्सग्रेसिया देकर एहसान क्यों? एक्सग्रेसिया कभी भी समाप्त किया जा सकता है और इसकी कोई वैधानिक मान्यता नहीं है, लीगल एंटिटी नहीं है। जागो साथियों, अब तो जागो, अपने अपने संगठनों को, नेताओं को भी जगाओ। कामयाबी की पहचान संयुक्त रूप से किया गया प्रयास ही है। धन्यवाद। श्री धर्म सिंह। फ्रेंड्स, श्री धर्म सिंह जी ने पूरा एलॉबरेट करके इस राइटअप में लिखा है, जिससे हम पेंशनर भोगियों का एक तरह से इस बात का अंदाज लगता है कि हम कहाँ पे हैं, हमारी क्या स्थिति है और यूओबीयू और आईबीए क्या हमको सहयोग करने में कितना उनका रोल है। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।